तो जिस व्यक्ति को बनना है सिविल सेवक, उसके एप्टीट्यूड में क्या क्या होना चाहिए? हमारा सवाल है सिविल सेवाओं के लिए उचित एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए या क्या होता है, यानी किस तरह की क्षमताएं किसी व्यक्ति में होंगी तो हम मान लेंगे कि वो सिविल सेवक बन सकता है शानदार, अगर ट्रेनिंग उसको ठीक से मिल जाती है तो। इसका सबसे आसान उत्तर तो ये है कि सिविल सेवाओं के लिए एक एग्जाम है ही, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट तो है ही। बहुत मजे की बात है कि यूपीएससी कहती है सीसेट पेपर 1, सीसेट पेपर 2। यूपीएससी कभी नहीं कहती जीएस और सीसेट। ये डिवीजन तो सामान्य भाषा में हम लोगों ने यहां पर किया हुआ है, विद्यार्थियों की दुनिया में ऐसा चलता है। जैसे यूपीएससी कोई इंटरव्यू नहीं कहती, वो पर्सनैलिटी टेस्ट कहती है। हम कहते पीटी हो गया, पीटी मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। अगली बार से पीटी बोलते हो ध्यान रखना, पीटी के दो मतलब है। जैसे रिश्ता विश्ता है ना किसी आईपीएस का, ध्यान से समझ लेना कि आईपीएस इंडियन पोस्टल सर्विस भी होता है। एक लड़की की शादी हुई आईपीएस से, फिर पता लगा चिट्ठी वाला आदमी था, जिले भर की चिट्ठियां उसके पास आती थी। तो फुल फॉर्म ठीक से पढ़ना। तो अब कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं एक सिविल सेवक में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर मैं केवल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 को ध्यान रख के बोलूं तो उसमें एक तो आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है या नहीं है, इससे आपकी कौन सी इंटेलिजेंस या एबिलिटी पता लगती है। लिंग्विस्टिक। तो पहली बात है कि एक सिविल सर्वेंट का जो भाषाई परिपक्वता है या भाषाई बुद्धिमत्ता है, उस दृष्टि से उस व्यक्ति को बेहतर होना चाहिए। क्यों बेहतर होना चाहिए अभी देखते हैं। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि अंततः आईएएस बनने के लिए भी और आईएएस बनने के बाद भी जो एक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? भाषाई क्षमता, लिंग्विस्टिक स्किल। उस पर जितनी पकड़ बना लेंगे उतना अच्छा है। तो लिंग्विस्टिक स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन में होती हैं, प्रीलिम्स की बात करें। और मेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनका संबंध एस्से से भी होता है। एस्से में अंततः कौन सी स्किल देखी जाती है आपकी? लिखने की स्किल क्या है। प्रीलिम्स में पढ़ने की स्किल, कॉम्प्रिहेंड कितना करते हैं, कितना समझते हैं बात को। और मेंस में लिखने की स्किल, कैसे लिखते हैं। और लिंग्विस्टिक स्किल्स के दोनों ही हिस्से हैं, पढ़ना भी और लिखना भी। दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए। इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया, अब तो ये अभी आईएएस नहीं बन पाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं भाई परसेंटेज निकाल दो जरा, भाई साहब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा। ये बताइए किसी भी सिविल सर्विस में ठीक परफॉर्म करने के लिए बहुत बेसिक सब मैथ्स, गुणा भाग जमा घटा फास्ट कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल को चार्ट को बनाना समझना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो यूपीएससी अगर इतनी सी अपेक्षा कर रही है तो क्या बुरा कर रही है? इतनी अपेक्षा इसी पे सड़क पे उतर जाते हैं लोग, ये क्या करवा रहे हो हमसे। जो हर बात पे सड़क पे उतर जाए उसका कौन सा टेस्ट पास होगा? नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट, NAT। तो वो तो नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ ना, वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड कहां होगा? वो तो NAT हुआ। तीसरा है रीजनिंग, रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स। क्योंकि आपको बेसिकली हर चीज का रीजन समझने की क्षमता हो और आप रीजनिंग से सही फैसले निकाल सके। आईएएस बनने के बाद, सिविल सर्वेंट बनने के बाद बेसिकली जीवन भर आपको केवल सही फैसले करने हैं। गिवन इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आपके पास है, उनकी ठीक से प्रोसेसिंग कर ली और उस प्रोसेसिंग के बेस पे एक सही रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए ठीक फैसला कर लिया। इतना ही करना है। इसके लिए आपकी रीजनिंग की पावर अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग की पावर का मतलब वो नहीं होता सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैलगाड़ियां हैं, वो नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब दिमाग विश्लेषणात्मक तरीके से चलना चाहिए, तार्किक रूप से चलना चाहिए। और ये सीसेट में भी आता है। और अगर मैं कहूं कि एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए जीएस मेंस तो है ही, विशेष रूप से ऐसे भी है।
एसए के पेपर में लिखा ही होता है कि ये पेपर एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए है। कितना अच्छा है। जिस व्यक्ति की भाषाई क्षमताएं ठीक हैं, जिसको बेसिक मैथ्स डेटा वेटा समझ में आता है, अगर आपको पहलवान बनना हो तो इसकी जरूरत नहीं बीच वाले की, है ना। पहलवान के लिए जो चाहिए वो अलग चीज है, लेकिन आपको सिविल सर्वेंट बनना है भाई, सीधी सी बात है ना। ऐसे ही रीजनिंग बेसिक लेवल पे आती हो। चौथी बात है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ठीक हो, और सीसेट में ये भी आता है, क्योंकि अंततः जीवन भर क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आप कलेक्टर कुर्सी में बैठे हैं, गद्देदार कुर्सी, आप बहुत खुश है, बहुत मजा आता है। फोन आया कि दंगा हो गया सर, आपने कहा तो चलना होगा फिर तो, तब तक दूसरा फोन आया, शहर के दूसरी तरफ एक और दंगा हो गया है, इधर सांप्रदायिक दंगा हो गया है, उधर जातीय दंगा हो गया है। एक ही जगह जा सकते हैं, फैसला करो सर कहाँ जाएंगे। आपके रुको नोट्स निकालता हूँ, पहले वाले नोट्स मिल नहीं रहा कहाँ जाना चाहिए, ऐसे में क्या होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, और साथ में कौन सी स्किल चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए। तो लीडरशिप का एक खास मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सीसेट के पाठ्यक्रम में पूरा का पूरा। कितना अच्छा स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्हीं को मिला के मोटा मोटा बोल दीजिए लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स आप करेक्टर है, मजाक थोड़ा है। लोग दंगा करने पे उतारू हैं, आप वहां पहुंचे हैं, आपकी कार देख के, टाइम देख के ऊपर लोग 5 मिनट में रुक जाते, दंगा रोक देते, रुको कलेक्टर साहब आए। इतना वजन तो है आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी में, आपके सप्ताह में, आपके साथ जितने स्टाफ के लोग जाएंगे उसको देखते ही 5 मिनट का विराम तो हो जाएगा। तो 5 मिनट का विराम आप स्थायी विराम बना पाते हैं, या 5 मिनट के बाद आप भी उनके अंदर लिपट गए हैं, इतना ही अंतर है। और जिसने वहां जाके आंख से आंख मिला के बात ठीक से की और कन्विंस करके समझा दिया सबको, और हजारों की भीड़ के बीच में बिना डरे अपनी बात कही और धमका भी ठीक से दिया, इतना प्यार मोहब्बत से, और ऐसा धमकाया कि धमकी लगी भी नहीं और धमकी लगने गई एकदम। फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कलेक्टर से पढ़ना बोलने से, कलेक्टर की ताकत बहुत ज्यादा होती है, पर इसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। वहां आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत अंतर्मुखी हूं, मैं कहाँ ले आया मुझे, ये दंगा करने वाले सारे मेरे ऑफिस नहीं आ सकते क्या, पहले मेरे ऑफिस आके बात करें फिर दंगा खेलें उसके बाद, ऐसा थोड़ा ना होगा। सड़क पे उतरना होगा हजारों लोगों के बीच में, तब उनसे बात करनी होगी और आंख से आंख मिला के, ऐसा ठीक नहीं है। कह रहे कलेक्टर साहब हम तो ऐसा करेंगे, आप कह रहे नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। सर हम तो करेंगे, नहीं आप नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं आप नहीं करेंगे, करोगे तो आखिरी बार करोगे। ये कान में बोलना है। तुम्हारे घर में 4 मेंबर्स है ना, 4 उठवा लिए मैंने, ये कान में बोलना है। अब चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए मेरे साथ चलो, तो अपने सारे साथियों को बोलो हथियार डाल दो, वरना मैं फोन घुमा रहा हूँ, और आज दंगे में कई लोग मरेंगे ही, तो 4 और मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। करूँ फोन, तो ये क्या बात हुई, बस बात यही हुई है, यही बात है। ये तो राज्य ऐसा नहीं होता, संविधान में आर्टिकल सारे मत पढ़ा, वही पढ़ के पास हुआ मैं आईएएस में, इतने पढ़ा दूंगा आर्टिकल, भूल जाएगा सारे आर्टिकल, चुपचाप सबको घर भेज दे, समझ गया। दूसरे धर्म वाला खुश हो गया, इधर तेरे घर के भी है मेरे पास, तो हीरो मत बन, इतना तोड़ूंगा, अकेले में बोला इतना तोड़ूंगा हड्डियां गिन नहीं पाओगे कि हड्डियां की पसली है, पता नहीं चलेगा। तो बाहर चलो मेरे से मुस्कुराते हुए, गले मिलते हुए एकदम, और पूरे समाज को बोलो कि मामला सुलझ गया है, वरना कभी सुलझेगा नहीं, ध्यान रखना। चल, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं बचती, फिर लोग बाहर जाएंगे मामला सुलझ गया भाइयों बहनों, अब अपने अपने घर जाओ और मैं अपने घर वालों को ढूंढता हूँ। ये होता है।